अगर आप हमसे पूछें कि मनुष्य की वास्तविक परिभाषा क्या है, सच्चा आदमी कैसा होना चाहिए, एक पवित्र चरित्रवान मनुष्य जो भगवान ने पैदा किया वो कैसा होना चाहिए, यदि उसके भीतर 3 गुण हैं तो उससे पवित्रतम व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं होगा। पहला गुण, उससे बड़ा अध्यात्मवादी दुनिया में कोई नहीं है। ये अध्यात्म की 3 शर्तें होती हैं, जिसके भीतर है वही सच्चा आध्यात्मिक है। इनमें से कौनो कमजोर है वो आदमी फिर नहीं गिना जाएगा। क्या? एक तो उसके भीतर ये गुण होना चाहिए कि मातृवत पर दारेशु, पर्यायवाची लीजिएगा, दारा माने पत्नी, दूसरे की पत्नी को माता के समान मानने वाला। आदमी के भीतर चरित्र न हो तो आदमी आदमी ही नहीं है, गया गुजरा है। यह चरित्र में सबसे पहली बात होती है, इसके बिना मनुष्य का वजूद नहीं है। मातृवत परदारेसु, माता के समान दूसरे की पत्नी, पर द्रव्येसु, इस दुनिया से सब कला खत्म हो जाएगा। ये 3 बातें मनुष्य अपने भीतर ले आवे तो सब कला खत्म हो जाएगा। पर द्रव्येसु लोष्ठवत, द्रव्य माने होता है धन, पर द्रव्येसु, दूसरे के धन को लट्ठे के समान, लोढ़े के समान समझ ले। जैसे लकड़ी का लट्ठा बड़ा आदमी नहीं उठाता है, ऐसे दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझे। दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान समझने वाला, दूसरे की स्त्री को माता के समान समझने वाला। और तीसरी बात, यह हो जाए तो मनुष्य नहीं मानव महामानव बन जाता है, और वो है आत्मवत सर्वभूतेषु। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने ही समान, भूत माने प्राणी होता है, सर्व माने सब, सर्व माने सब, सर्वभूतेषु, अपने ही समान संपूर्ण प्राणियों को मानने लगे। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने जैसा है, हमारा सुख हमारे जैसे हमको, वही कि जो अपने साथ व्यवहार करिए वही दूसरे के साथ करिए। यह है आत्मवत सर्वभूतेषु। दूसरे का दुख आपका दुख है, दूसरे का सुख आपका सुख है। आप अपने सुख दुख के समान दूसरों के सुख दुख के साथ सहानुभूति रखिए। दूसरे के धन को मिट्टी के लट्ठे के समान रख लो, वो मिट्टी के ढेले के समान समझिए, और दूसरे की पत्नी को माता के समान समझिए। हम ये दावा करते हैं कि इन 3 गुण में, इन 3 गुण यदि मनुष्य के पास आ जाए तो मनुष्यता से सारी कला खत्म हो जाए, सारी कला खत्म हो जाए।